हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम लोग यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड जो ईवीएस के पार्ट्स पढ़ रहे थे। तो आज उसमें हम पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक आज क्लियर करेंगे। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, किस प्रदूषण के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के मिलते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रदूषण, ठीक है। उसके पहले आप लोग क्या करें, वीडियो सबको शेयर कर दें, ठीक है। वीडियो देखें, लाइक करें। अगर किसी ने हमारा वीडियो पहली बार देखा है और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे लगा ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन उसको पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण, ईवीएस हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ईवीएस प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1, इसका पार्ट 1 है, लेक्चर 1 हम ये कह सकते हैं। पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रदूषण, तो देखिए प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण की अगर बात करें तो पर्यावरण में उपस्थित सारे पदार्थ जो होते हैं, तो पर्यावरण में अवांछित पदार्थ का मिल जाना। पर्यावरण प्रदूषण में अवांछित पदार्थों का मिल जाना या उनमें समाविष्टि हो जाना, जिनसे हमारे जीवन में कुछ हानिकारक या फिर उनसे हानियां पैदा होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। या फिर ये कह ले कि पर्यावरण में अवांछित पदार्थों की समाविष्टि होने के कारण हमारे जीवन में संकट का उत्पन्न होना प्रदूषण ही कहलाता है, ठीक है। अब बात करें पर्यावरण प्रदूषण में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का हो सकता है वो बात करते हैं। तो बात आपको पर्यावरण की परिभाषा समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण दो तरह का होता है, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषण, कौन सा, प्राथमिक प्रदूषण, और द्वितीयक प्रदूषण। दो तरह के प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। ये दो तरह के प्रदूषण होते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक क्या होते हैं और कौन से प्रदूषण द्वितीयक होते हैं। बात समझ में आई। तो अगर प्राथमिक पदार्थों के बात करें तो प्राथमिक पदार्थ, प्राथमिक प्रदूषण वही होंगे जो मूल रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, मूल रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मूल रूप में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, संयुक्त रूप होता है, संयुक्त रूप होता है, ठीक है। ये कह लेते हैं कि मूल रूप में किसी चीज का बढ़ जाना, मिल जाना, या उससे किसी चीज की कमी हो जाना क्या कहलाता है, संयुक्त प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि प्राथमिक प्रदूषण, तो क्या कहेंगे, ऐसे प्रदूषण जो पर्यावरण में अपने मूल रूप में उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे प्लास्टिक, क्या चीज, प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक आपका प्राथमिक प्रदूषण है। अगर बात करें तो CO2 आपका प्राथमिक प्रदूषण है, और CO ये आपके क्या होते हैं, इस टाइप के जो प्रदूषण होते हैं ये आपके कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषण। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बात हुई, हमने कहा द्वितीयक प्रदूषण। तो जो द्वितीयक प्रदूषण होता है, तो ये कह सकते हैं कि जब प्राथमिक प्रदूषण को आपसी अंतः क्रिया करके क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषण बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप में जो प्रदूषण पाया जाता है, ठीक है, मूल रूप में जो प्रदूषण होते हैं उनमें किसी चीज का आपस में मिल जाना और उन्हें क्रिया करके बना लेना। जैसे अगर हम कह लें द्वितीय प्रदूषण में हो जाता है जैसे NO2, ठीक है, CH4, इस टाइप के जो NO2 CH4 हो गया, ठीक है। और ढेर सारे प्रदूषण होते हैं। अगर जैसे हम बात करें तो ये कह सकते हैं H2SO4, ये इस तरीके के प्रदूषण क्या कहलाते हैं, आपके द्वितीयक प्रदूषण कहलाते हैं। बात समझ में आई। प्रदूषण हमने कहा, क्या कहा कि पर्यावरण में उपस्थित अवांछित पदार्थों का मिल जाना,
जिससे हमारे जीवन में संकट उत्पन्न हो जाता है, तो संकट उत्पन्न करने में इन पदार्थों का ही आपस में मिलना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण वही होते हैं जो पर्यावरण में मूल रूप से स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे CO2, प्लास्टिक और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर द्वितीयक प्रदूषण की बात करें तो ये संयुक्त रूप होता है, मतलब कि प्राथमिक प्रदूषण से मिलकर ही बने होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें प्राथमिक प्रदूषण मिला होता है। ये होते हैं द्वितीयक प्रदूषण, जैसे NO2, CH4, H2SO4, ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे O2 वगैरह। O2 भी अगर हम माने तो O2 भी इसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए, अगर हम बात करें तो प्रदूषण ये दो तरह के, प्राथमिक हो गए और द्वितीयक हो गए। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण ये भी तो कह सकते हैं कि प्रदूषण प्राकृतिक होते हैं कुछ, और कुछ मानवीकृत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रदूषण प्राकृतिक भी होते हैं और कैसे होते हैं? मानवीकृत भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रदूषण दो प्रकार के और हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या तो मानव जनित हो सकते हैं, मानव के द्वारा जनित, ठीक है, मानव जनित। बात समझ में आ गया? प्राकृतिक प्रदूषण दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। अब देखिए प्राकृतिक प्रदूषण क्या होगा? प्राकृतिक प्रदूषण वह होगा जो प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे हम ये कह लेते हैं, हम ये कह ले कि जैसे कि ऐसे प्रदूषण, जैसे बात समझिए, हम ये कह ले जैसे धान का खेत, धान का खेत, इसके जो बाद में धान के खेत में जो प्रदूषण होता है, ये सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाला जो प्रदूषण होता है वो भी कैसा होता है? प्राकृतिक प्रदूषण होता है। आगे बात करें तो जानवरों के मृत्यु के फलस्वरूप, के मृत्यु के पश्चात CH4 गैस का निकलना, CH4 गैस का निकलना, ये भी क्या हो सकता है? ये आपके प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं। बात समझ में आ गया? प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं, कोई दिक्कत यहां तक आपको? जैसे धान का खेत हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, जानवरों के मृत्यु के पश्चात जो CH4 निकलता है, तो ये क्या हो सकते हैं? देखिए इसी को क्या, अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें ये जानवरों की मृत्यु, तो इन्हीं को हम लोग बोला करते हैं जानवरों में जुगली, जानवरों में जुगली। अगर कभी ये आ जाए कि जुगली क्या है, तो जानवरों में जुगली के कारण CH4 मतलब मीथेन गैस का निकलना। तो जानवरों की मृत्यु के पश्चात जो उनके शरीर का गलना होता है, धीरे धीरे बड़े बड़े बदबू आती है, ये सारी चीजें जुगली कहलाती हैं। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं मानव जनित प्रदूषण। तो मानव जनित प्रदूषण की अगर बात करें तो जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि जितने भी कीटनाशक पदार्थ होते हैं, ये कीटनाशक पदार्थों का बनाना, ठीक है, कीटनाशक पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो नवीकरणीय प्रयोग हो जाएंगे, नवीकरणीय प्रयोग हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे, ठीक है, खनिज उत्पाद, मतलब कह सकते हैं खनिज उत्पाद हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? मानव जनित कहलाती है। जिस पे मानव प्रयोग कर रहे होते हैं वो सारी चीजें मानव जनित कहलाती हैं। इतने कोई दिक्कत आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करें प्रदूषण जनरली, अब प्राकृतिक हो गया, मानव जनित हो गया, तो सब मिलाकर के किस टाइप के होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करें तो प्रदूषण ढेर सारे प्रकार के हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें तो जैसे वायु प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण, ठीक है। आगे बात कर लें तो जैसे मृदा प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? मृदा प्रदूषण, ठीक है। और उसके बाद बात कर लें तो जैसे जल प्रदूषण, ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर लें
तो जल प्रदूषण के बाद जैसे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो जैसे रेडियो धर्मी प्रदूषण होते हैं, या रेडियो धर्मी पदार्थों, धर्मी या सक्रिय पदार्थों का प्रदूषण। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के कुछ प्रदूषण होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, और जल ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, और रेडियो धर्मी प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं वायु प्रदूषण पर, ठीक है। चर्चा किस पे करते हैं? वायु प्रदूषण पर। अच्छा ये बताइए कि जो वायु प्रदूषण होता है ये क्या हो सकता है? वायु मतलब वायुमंडल, वायु का मतलब क्या हो जाता है? वायुमंडल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण पर्यावरण में उपस्थित जितना भी वायुमंडल है, तो इसमें होने वाली अन्य पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, या फिर वायु प्रदूषित हो जाती है। इस वजह से इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे अभी हमने वायु प्राकृतिक में बताया था, तो जैसे CO, CO2 ये बताए थे, CO बताया था, CO2 बताया था, और जैसे बताया धूल कण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धूल के कण हो जाएंगे। धूल कण हो जाता है, जैसे पराबैंगनी नहीं CO हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, धूल कण हो जाएगा। इस टाइप के प्रदूषण आपके क्या कहलाएंगे? ये सारे वायु प्रदूषण कहलाते हैं। और जैसे अयज हो जाता है, अयज प्रदूषण हो जाता है, जैसे फ्लाई प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी वायु प्रदूषण कहलाती है। बात समझ में आ गई? यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपको कुछ भी समस्या समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं। वायु प्रदूषण हमने कहा कि वायु क्या होती है? वायु प्रदूषण के कारण मतलब बाहरी पदार्थों की स्थिति के कारण वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण के कारण जब मनुष्य को हानिकारक तत्वों का आभास होने लगता है, या वायु से कुछ हानि महसूस होने लगती है, तो वो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण में जैसे CO हो जाता है, CO2 हो जाता है, धूल कण मिल जाते हैं, अयस हो जाता है, फ्लाई हो जाता है, ये सारी चीजें वायु प्रदूषण हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले कि वायु प्रदूषण है, इसको मापा किस में जाता है, तो इसके मापने की इकाई की बात कर लेते हैं। मापने के इकाई, मापने की इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मापने की इकाई की बात करें तो ये होता है ppm। क्या होता है? ppm होता है। ppm बात समझ में आ गया? अगर ppm की फुल फॉर्म की बात कर ले तो फुल फॉर्म हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हर एक मिलियन में एक किसी पार्ट में को नापा जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं माइक्रोग्राम। क्या कह देते हैं? माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। या फिर इसी को एक चीज हम और कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मिलीग्राम प्रति लीटर हो सकता है। क्या हो सकता है? मिलीग्राम, मिलीग्राम प्रति लीटर। ये इसके देखिए 3 प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। क्या क्या? ppm पार्ट्स पर मिलियन, फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है जैसे माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, या फिर मिलीग्राम प्रति लीटर। 3 प्रकार से वायु प्रदूषण को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? मृदा प्रदूषण की, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मृदा कहीं मिट्टी की बात होती है, तो मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जिससे उसकी गुणवत्ता और उर्वरकता में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, या ये कह लें कि गुणवत्ता या उर्वरकता में कमी हो जाती है, या फिर उसमें अन्य प्रकार की कमियां आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? मृदा प्रदूषण कहलाती हैं। तो मृदा प्रदूषण इस समय सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो जैसे प्लास्टिक मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? प्लास्टिक मिलाने से क्या हो जाता है? मृदा प्रदूषण होता है। और बात करें तो प्लास्टिक के बाद अगर हम ये कह लें रासायनिक पदार्थों के मिलाने से हो जाता है रासायनिक पदार्थ। ये सारी चीजें मृदा प्रदूषण के होते हैं।
बात समझ में आ गई। मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जैसे प्लास्टिक हो जाता है, रासायनिक पदार्थ हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मृदा प्रदूषण कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे तो जल प्रदूषण हो जाएगा जब उसमें जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जल प्रदूषण क्या हो जाता है, ठीक है, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो इतना आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। जो सेकेंड पार्ट बनाएंगे तो उसमें जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, प्रदूषण के 2 पार्ट होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ओके।